CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की ने बंकर बस्टर बम गिराकर सैकड़ों मीटर गहराई में चल रही राजनीति और राजनीतिज्ञों के चिथड़े उड़ा दिए। लक्की के बंकर बस्टर बम की चपेट में आप नेता चंद्रमुखी शर्मा ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी आ गई। HS लक्की ने बंकर बस्टर बम का तब इस्तेमाल किया जब CNE न्यूज ने उनसे बात करते हुए कांग्रेस पार्टी का चर्चे में रहना, चंद्रमुखी शर्मा का कांग्रेस में शामिल होने का सपना अधूरा रह जाना, सांसद मनीष तिवारी को संसद में बोलने नहीं देना, चंद्रमुखी शर्मा का कांग्रेस में शामिल होने भर की चर्चा से आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का दोफाड़ हो जाना, भाजपा में आधे दर्जन से अधिक गुटों को लेकर गुटबाजी। यहां बताना जरूरी है कि HS लक्की ने अपनी प्रधानी को लक्की साबित किया है, क्योंकि पवन बंसल जैसे कांग्रेसी दिग्गज नेता की राजनीतिक जड़ों में मट्ठा डालकर उनकी राजनीति को न सिर्फ खत्म किया बल्कि कांग्रेस आला कमान को पूरी गारंटी देते हुए मनीष तिवारी का चंडीगढ़ शहर में सांसद के रूप में जड़ को भी जमा दिया। अब सुनते हैं HS लक्की को, जो चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लक्की जी, क्यों कांग्रेस ज्यादा चर्चा में है चंडीगढ़ शहर में? देखिए मधुकर जी, पहले तो आपका धन्यवाद। थोड़े समय में दोबारा इंटरव्यू आपके साथ करने का मौका मिल रहा है। चर्चा में होना अच्छी बात है। कहते हैं जिसका नाम होगा बदनाम वही तो होगा, और चर्चा में रहना तो राजनीति की अहम ज़रूरत होती है। जहाँ तक चंद्रमुखी शर्मा की आप बात करते हैं, चंद्रमुखी हमारे बहुत ही मेरे करीबी मित्र भी हैं, भाई जैसे भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मनीष तिवारी जी के भी बहुत करीबी हैं और पिछले काफ़ी सालों से वो कांग्रेस में थे। कुछ ऐसे हालात बने कि पार्टी से बाहर चले गए, उसके बाद पिछली काफ़ी देर से वो कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा के चुनाव के अंदर जो लगभग 1 साल पहले हुआ था, उसमें उन्होंने जी जान से मेहनत की। उनकी सेहत भी खराब हुई, तबीयत भी बिगड़ी, इसके बावजूद उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ काम किया, और इसलिए हमारे भाई हैं और मैं तो उन्हें कभी अपने से अलग मानता ही नहीं था, और मेरे बड़े अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं आज के। तो फिर कांग्रेस में आने की बात चली और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया, और आप कह रहे हैं कि पार्टी से बाहर चले गए थे या पार्टी से निकाल दिए गए थे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, मैं पुरानी बातों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता। समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। कभी चंडीगढ़ की राजनीति कुछ और थी, उसके बाद राजनीति बदली, फिर आज की स्थिति कुछ और है। हमें जो है वस्तु स्थिति में जीना पड़ता है कि आज के हालात क्या हैं। आज की बात तो ये है कि चंद्रमुखी जी ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए काम किया, गठबंधन के लिए काम किया, मनीष तिवारी की जीत के अंदर एक अहम भूमिका निभाई, और इसके लिए हम उनके धन्यवादी भी हैं, आभारी भी हैं, और आने वाले दिनों के अंदर उनकी हम पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग भी करा देंगे। आखिर ऐसी चीज़ें क्या हुई जो कि खड़गे जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, फिर कहते हैं कि पार्टी में शामिल हो गए, और फिर पता चलता कि पार्टी में तो शामिल हो ही नहीं पाए, क्योंकि उनको प्रदेश चंडीगढ़ आना पड़ेगा तभी वो शामिल कहलाएंगे। खड़गे जी के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाने का मतलब ये नहीं कि पार्टी में शामिल हो गए। इसको थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। देखिए, चंद्रमुखी जी की बड़ी देर से इच्छा थी कि वो कांग्रेस पार्टी में वापस आना चाहते हैं, और अगर ऑफिशियल ज्वाइनिंग को छोड़ दो तो वो लगभग पार्टी के अंदर ही थे। हमारे साथ काफ़ी समय से प्रोग्राम साहब अटेंड कर रहे थे, तिवारी साहब के साथ, मेरे साथ हर प्रोग्राम में लगभग वो जाते हैं और हमारे साथ हर प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं, और पार्टी के लिए ही एक तरीके से काम कर रहे हैं। उनके जो खड़गे जी के परिवार के कुछ सदस्य हैं, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध हैं, तो वो मिलने के लिए वहाँ पे गए थे खड़गे साहब को। तो वहाँ ये बातचीत हुई ज्वाइनिंग की, और उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और पहले भी, आज से 2-3 महीने पहले की बात भी है, तभी उन्होंने मुझे खुद ही बताया था कि तब भी ये चर्चा वहाँ चली थी, और खड़गे साहब ने उनसे पूछा था कि जो PCC के अध्यक्ष हैं, मतलब मेरी बात कर रहे थे, उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं? तो उन्होंने कहा था अच्छे। मैंने भी बोलता था कि आप कहना था कि आप पूछ लो चंडीगढ़ के अध्यक्ष से, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसी बातें थी क्योंकि हमारा गठबंधन है आम आदमी पार्टी के साथ, तो एक कुछ भी ऐसा फैसला लेने के लिए, क्योंकि एक अनरिटन सा हमारा आपस के अंदर समझौता है, मतलब उसमें कोई
ऐसा नहीं है कि कोई रिटर्न लॉ बना हुआ है चंडीगढ़ के अंदर कि हम एक दूसरे की पार्टी के लोगों को नहीं लेते। जी। पर चंद्रमुखी जी क्योंकि शुरू से ही मनीष तिवारी जी के बहुत करीबी रहे हैं, आज से नहीं लगभग 30-35 साल से उनके साथ। क्या ये काबिलियत है कि मनीष तिवारी का अगर कोई नजदीकी है तो वो काबिलियत ये नहीं है, काबिलियत ये है कि उन्होंने पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम किया पिछले चुनाव के अंदर। और मैं हर उस आदमी का धन्यवादी हूँ कांग्रेस का प्रत्यक्ष होने के नाते, जिन्होंने कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम किया। और उस व्यक्ति को हम जो भी अच्छा काम करेगा या पार्टी के लिए काम करेगा या जिसने पार्टी के लिए अच्छा काम किया, मैं उसको पलकों में बिठाने के लिए तैयार हूँ। हमारी जिस तरह से कुछ एक लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रमुखी जी और लक्की जी की आपस में कोई 36 का आंकड़ा, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। ये जब बातें करते हैं ना, पुरानी बातें करते हैं स्टूडेंट दिनों की, वो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, उसके बाद में एनएसयूआई का अध्यक्ष बना, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद में बना। बिल्कुल, ये सुभाष चावला जी ने भी कहा कि चंद्रमुखी शर्मा बहुत ही सीनियर आदमी है। सीनियर आदमी हो सकते हैं, लेकिन पार्टी जब छोड़ना पड़ जाए या निकाल दिए जाए और फिर पार्टी में अंदर लाया जाए तो ये सीनियर की लक्की जी से सीनियर है, तो क्या आते ही वो अध्यक्ष बन जाएंगे? इस तरह की बातें उड़ाई जाए राजनीति के अंदर नहीं। उन्होंने ये अपने आप, चंद्रमुखी जी ने कहीं नहीं अध्यक्ष करने की बात की। कुछ शरारती लोग इस तरह का शगुफा छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहला तो उनकी कोशिश थी भी यार लक्की जी का और मनीष जी का आपस के अंदर 36 का आंकड़ा हो जाए किसी बात के अंदर। जब उस चीज़ के अंदर 1 साल हो गया, सफल नहीं हुआ, उनको लगा कि यार हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इनके अंदर कोई दरार डालने के अंदर कामयाब नहीं। वो इस करके है क्योंकि मनीष तिवारी जी बड़ी लिबरल सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी भी संगठन के अंदर इंटरफेरेंस नहीं की। मेरी और उनकी चुनाव के समय ही अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो पार्लियामेंट का काम देखेंगे और चंडीगढ़ के मुद्दों को उठाएंगे और संगठन का काम मैं देखूंगा। हम आज भी उस बात पे खड़े हैं। मैं उनके सभी सजेशंस का वेलकम करता हूं। अगर वो किसी चीज़ की बात करते हैं, मैं उस चीज़ का उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूं उस बात को। पर ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की हो। वो अपना एक मत रखते हैं और उनकी एक सोच है कि संगठन मजबूत होना चाहिए। उसके अलावा वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी उनको ये नहीं होता कि यार मेरे से हर चीज़ पूछ के की जाए या मुझे हर चीज़ बता के की जाए। उनका तो ये सोचना कि यार तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और बढ़िया कर रहे हो। ये तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन चंद्रमुखी शर्मा जी अगर कांग्रेस में आते हैं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के और भी लोगों के लिए रास्ते आप खोल देंगे? अगर गठबंधन है तो गठबंधन में दरार पड़े। चंद्रमुखी जी बहुत देर से ज्वाइन करना चाहते थे, शायद इसी वजह से थोड़ा सा ये कई पार्षद भी चाहते हैं फिर आम आदमी पार्टी को। अब मैं इसमें ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहता, बहुत लोग हैं। अब ठीक है, हम भी बहुत देर से रुके हुए हैं और हम भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि अगर गठबंधन रहना है तो फिर गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। और अगर गठबंधन टूटता है किसी वजह से, हमारे चंडीगढ़ के अंदर आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं। विजयपाल जी जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो चंद्रमुखी के आने से नहीं लगता है कि एक दरार सी स्थिति पैदा हो जाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक तरह से तोड़ना होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर वो एक्टिव नहीं थे बहुत देर से, काफ़ी समय से वो एक्टिव नहीं थे। इस चुनाव से पहले भी, लोकसभा के चुनाव से पहले एक्टिव नहीं थे और मनीष जी के टिकट के होने के बाद वो एक्टिव हुए। और एक्टिव होने में वो ज़्यादा उनका रोल कांग्रेस के साथ ही रहा। कांग्रेस भवन में आना, मनीष जी के साथ रहना, वो एक निकट सहयोगी के तौर पर वो हमेशा से चंद्रमुखी जी की पहचान हुई है। जहाँ तक आप एक सवाल पहले बात कर रहे थे सीनियरिटी की, देखिए राजनीति में सीनियरिटी कुछ नहीं होती। आज राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनको माना जाता है। उनसे बहुत बड़े उम्र के लोग हैं, उनसे 20-20 साल बड़े लोग हैं, पर जो लोग राहुल गांधी को नेता मानते हैं, पंजाब के अंदर राजा बड़े में अध्यक्ष हैं, उनसे बहुत उम्र में बड़े लोग हैं। प्रताप बाजवा जी हैं, सुखजिंदर रंधावा जी भी हैं। सीनियरिटी काम से होगा या नाम से या एज से? नहीं, सीनियरिटी पार्टी तय करती है। पार्टी फैसला लेती है कि किस व्यक्ति को, नौजवान को प्रधान बनाना है, एससी कम्युनिटी से प्रधान को बनाना है, महिला को प्रधान से बनाना है, नौजवान को बनाना है, बुजुर्ग को बनाना है। ये सारी बातों का फैसला पार्टी करती है। मैं आज प्रधान हूँ तो मैं बड़े सीनियर लोग, जो शायद चंद्रमुखी जी से भी ज़्यादा सीनियर हैं, सुरेंद्र सिंह जी हमारे चंडीगढ़ के एक्स मेयर हैं, वो मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं। पवन शर्मा जी बहुत पुराने हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, AICC के मेंबर हैं। BD जिंदल साहब कांग्रेस के अंदर वो सबसे वरिष्ठतम हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। जितेंद्र भाटिया जी हैं, बहुत बार पार्षद रहे, वो पार्टी के अंदर हैं। कमलेश हैं, वो मेयर रही हैं, वो पार्टी के अंदर हैं, AICC के मेंबर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं अगर नाम लूँगा तो
50 लोग हैं जो मुझसे शायद वरिष्ठ हैं या उम्र में बड़े हैं, पर वो मेरे अंदर पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि जी कौन पहले बन गया था, कौन बाद में बन गया था। आज हिमाचल के अंदर कुलदीप राठौर जी जब अध्यक्ष थे, उसके बहुत देर बाद सुखविंदर सुक्खू जी हिमाचल कांग्रेस के वो बने, और बहुत वरिष्ठ लोग हैं, पर सुखविंदर सुक्खू जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया वहाँ पे हिमाचल के अंदर। ऐसी बहुत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं पूरे देश के अंदर, जहाँ नौजवान चेहरों को तरजीह दी गई है, नौजवान लोगों को बनाया गया। शायद पार्टी ये समझती है कि एक नौजवान व्यक्ति के अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है, काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति थोड़ा सा उम्रदराज होता है उसके अंदर एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो पार्टी को गाइड ज़्यादा कर सकता है। जो रोज़मर्रा की भाग दौड़ है, धरने, आपने कहा कि पार्टी तय करती है, पार्टी ने ही तय किया, आपके राष्ट्रीय पार्टी ने, कि मनीष तिवारी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाए। इसको लेकर के भाजपा ने भी, प्रधानमंत्री ने भी, और चंडीगढ़ शहर की जो जनता है वो भी हमको लगता है कि अच्छा नहीं मान रही है कि एक अच्छे वक्ता को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया, जैसे सभी कहते हैं। देखिए, मैं ना ये जब छोटी छोटी बात को बड़ी बना के पेश करते हैं ना, बहुत रोल उसमें बहुत से लोगों को होता है। अब मनीष तिवारी जी के बारे में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो अगर वो हाईकमान के चहेते ना होते या हाईकमान का उनमें विश्वास ना होता तो उनको चंडीगढ़ की टिकट क्यों देते? पहला सवाल। नंबर 2, अभी पीछे एक कमेटी बनी थी जिसमें कांग्रेस की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है देश का, उसके अंदर किसका नाम आया? मनीष तिवारी जी का। अगर सरकार ने भी किसी को बाहर भेजने के लिए चुना तो उन्होंने मनीष तिवारी को चुना, वो भी कांग्रेस के पूछे बगैर। नहीं, पूछे बगैर नहीं। चलो, सरकार ने एक चॉइस की, मैं समझता हूँ उस समय कांग्रेस ने अगर 4 नाम लिए थे तो कम से कम 2 या 3 लोगों को एडजस्ट कर देते, एक बैलेंस बना के भी सरकार चल सकती थी। वहाँ सरकार की गलती है, पर मनीष तिवारी की काबिलियत पर तो कोई सवाल नहीं है। और मनीष तिवारी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे नहीं कि अपने आप उठकर चले गए। मनीष तिवारी जी पूरा बकायदा पार्टी से बात कर पार्टी से इजाज़त लेकर गए हैं। ये लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मनीष तिवारी जी इतने सियाने हैं, उनको पॉलिटिक्स आती है। भ्रम तो इसलिए फैली क्योंकि ट्विटर पर यानी एक्स पर उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया से और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन यानी भ्रम की स्थिति तभी फैली, ऐसे नहीं फैली। नहीं, वो भी लोग बात को ना बढ़ा देते हैं। बात क्या हुई, अब 100 MPs हैं कांग्रेस एक्स पे क्या लिखा? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। 100 MP हैं कांग्रेस की, उसमें से 100 के 100 व्यक्ति तो नहीं बोल सकते। कभी किसी को चांस मिलता है, कभी किसी को चांस मिलता है। इस बार भूपेंद्र हुड्डा को मिल गया, परिणीति शिंदे को मिल गया, गौरव गोगोई को मिल गया। तो राहुल गांधी ने या पार्टी की लीडरशिप ने भी तय करना होता है कि यार फलां लोगों को समय देना चाहिए, इस बार इनको दे दो, इस बार उसको दे दो। बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए मनीष जी बोलते हैं। मनीष जी ने तो जो एक्स पे लिखा, मेरी बात भी हुई थी उनसे, उसी दिन मनीष जी से हुई थी, क्योंकि उन्होंने लंदन किसी आर्बिट्रेशन के मैटर में जाना था जिस दिन ये एक्स पे है। किसी लोगों ने, किसी अखबार ने लिख के डाल दिया कि मनीष तिवारी को इग्नोर किया जा रहा है, तो उसके जवाब में उन्होंने उस अखबार को लिए वो लिखा था कि जी मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उस अखबार का जवाब दे रहे थे पार्टी में। तो उस दिन की भी आप तस्वीरें देख लीजिए, पार्लियामेंट के बाहर भी वो प्रियंका जी से कैसे अच्छे हंसकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है, तिल का ताड़ बनाना कुछ लोगों की आदत बन गया। और भाजपा तो मौका देखती है कि इधर से उधर बड़ी बात हो। मैं भाजपा से सवाल पूछना चाहता हूँ, और चंडीगढ़ के मैं पत्रकार साथियों से भी पूछना चाहता हूँ। बहुत से पत्रकार हैं, आप तो एक निष्पक्ष पत्रकार है, मैंने देखा आप बहुत बार सब पार्टियों पे और सब चीज़ों पे, और आपकी जो डिबेट्स होती हैं, आप कर्मचारियों के मुद्दे भी उठाते हैं, आप दुकानदारों के मुद्दे भी उठाते हैं, आप टीचर्स के मुद्दे भी उठाते हैं, आप कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, हाउस, सारी बातें करते हैं। पर कुछ लोग सिर्फ कांग्रेस की स्टोरियाँ करते हैं, सिर्फ कांग्रेस के अंदर करते हैं। जो आज कांग्रेस में ये हो गया, आज कांग्रेस में वो हो गया, अरे कांग्रेस में। भाई लोगों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भाजपा के बारे में भी बात कर लो। जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, चंडीगढ़ के अंदर क्या हो रहा है। अब तो भाजपा की चर्चा हो रही है कि मनीष तिवारी अब भाजपा के निकट जा रहे हैं और कांग्रेस से दूरी बढ़ रही है, ये चर्चा तो हो रही है। ये दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जिस दिन मनीष तिवारी चंडीगढ़ के अंदर हर रोज प्रोग्राम करते हैं, भाजपा के खिलाफ रोज बोलते हैं, रोज मुद्दे उठाते हैं। किसके खिलाफ उठाते हैं? भाजपा की सरकार के खिलाफ ही कहते हैं ना कि चंडीगढ़ के अंदर देखिए कोई काम नहीं हो रहा, चंडीगढ़ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड का मुद्दा उठाते हैं, लाल डोरे का मुद्दा उठाते हैं, फ्लोर वाइज रजिस्ट्री का मुद्दा उठाते हैं। बार बार अभी फिर गवर्नर साहब को उन्होंने लिखी कि किसके खिलाफ मुद्दे उठाते हैं? सरकार और शासन के खिलाफ ही मुद्दे उठाते हैं ना। बिल्कुल। दूसरी बात जो है कि आपने देखा होगा कि नगर निगम के हाउस में क्या हुआ पिछले दिनों 29 तारीख को, 29 जुलाई को,
कि मेयर के खिलाफ ही भाजपा के भी पार्षद, कांग्रेस के भी पार्षद और आम आदमी पार्टी के भी पार्षद, तीनों पार्टियों के जो पार्षद थे वो एक तरह से खिलाफत में रहे और यहाँ तक हुआ कि कोरम जो है वो भी पूरा नहीं हो रहा था। एक समय ऐसा आया मेयर को लेकर के, और ये पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा की बात कोई नहीं करता, आप कर रहे हैं, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उम्मीद करना वो गलत उम्मीद करना है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम अपना विपक्ष का रोल अदा करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि मेयर ठीक है या हमारी बात ठीक हो रही है उसमें हम उनका साथ देते हैं। पर अगर जहाँ हमें लगता है कि ये जो मुद्दा है शहर के खिलाफ जा रहा है, ये शहर की लोगों की जो लोगों की सोच है, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उसके खिलाफ है या शहर को खराब करेगा, उन मुद्दों पर हम जो है भाजपा का विरोध करते हैं। पर अजीब बात यह है कि जब भाजपा के खुद के पार्षद जाके वेल में ये मुद्दे उठाते हैं, मेयर के खिलाफ बैठ जाते हैं, धरने उठाते हैं, तो ये भाजपा को अपने अंदर झांकने की बात है। आज भाजपा की बात तो कोई नहीं करता, कभी चंद्रमुखी की बात कर लेते हैं, कभी कह देते हैं जी जो लोगों को निकाला है जी, कभी किसी और की बात कर लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ चंडीगढ़ की भाजपा में क्या चल रहा है? या मेयर चुनाव में देख लो, क्या जो दुबे जी थे, बबला जी की वाइफ हरप्रीत कौर बबला जी तो जीत गई। अनिल दुबे जी इतने बड़े भाजपा के पुराने सबसे बड़े दिग्गज नेता हैं और पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, उनकी वाइफ हार गई। उनके लिए क्यों नहीं इलेक्शन मैनेज किया गया? और दूसरा, उनके जो डिप्टी मेयर के भी कैंडिडेट थे वो भी हार गए, वो भी भाजपा के पुराने वो थे। तो इसलिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है भाजपा में। अरुण सूद जी अपना अलग दफ्तर चला रहे हैं, वहाँ बैठ के वो रोज अपना फेसबुक पे डालते हैं कि आज मैं इस लोगों के लिए मिला, इस लोगों से मिला, इसकी समस्या हल की, उसकी समस्या हल की, इसके लिए फ़ोन किया। वहाँ पर मल्होत्रा साहब भाजपा में अलग दफ्तर लगा के बैठे हैं, टंडन साहब का अलग दफ्तर खुला हुआ है, और वो जो सतनाम सिंह संधू जी हैं राज्यसभा के एमपी हैं, वो अपना अलग दफ्तर खोल के बैठे हैं। सामने तो सारे राजनेता मुझे लगता है भौना पड़ गए। किरण खेर जी का अलग ग्रुप है। तो 6 ग्रुप तो भाजपा में बने हुए हैं। चंडीगढ़ में तो कोई ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है, कांग्रेस का ग्रुप है। इसलिए चावला साहब की जब मैं उनको सुनता हूँ, कांग्रेस के लिए बड़े वो दार्शनिक अंदाज में बातें करते हैं। ऐसे कल हाल ही का मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, कुछ अच्छी बात उन्होंने शुरू में की, बाद में थोड़ा सा भटक गए, थोड़ा सा फिर वो उनपे पहले दार्शनिक बनते हैं, बाद में वो फिर धीरे धीरे वो उनको याद आने लग जाता है वो भगवाकरण जो होगा उनका ताजा, तो इसलिए वो उस पर करने लग जाते हैं। तो चावला साहब सियाने आदमी हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं राजनीति के, उनको बड़ी समझ है। पर वो मैं उनसे कहूँगा कि कभी भाजपा के बारे में भी बोले कि भाजपा के अंदर क्या हालात बनी हुई है, कैसे सिर्फ डबल की स्थिति भाजपा के अंदर बनी है। कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों करते हैं? कभी बंसल जी के घर जन्मदिन का वहाँ देने चले जाते हैं, सारी भाजपा इकट्ठी होकर वहाँ पे चले जाती है। निजी संबंध भी होते हैं। निजी संबंध मैं मना नहीं कर रहा है, आप जाओ, बहुत जी सदके जाओ, पर वो कांग्रेस का प्यार छुटता नहीं। वो मैं इस बात से हैरान हूँ। इनकी चिंता है कि चंद्रमुखी जी को कौन सा पद देंगे या देंगे। आप ना सोचो ना, आपको कौन सा पद दिया भाजपा ने, और कितने लोग गए बबला जी को छोड़कर, चेयरमैन बन गए। वो चेयरमैन किस तरीके से बने, कभी चावला जी से आपको भी मुबारकबाद दे रहा हूं चेयरमैन। चलो, मैं भी कैसे बना वो सबको पता है, और जो चावला जी भी बने वो कैसे बने, वो भाजपा के खाते में नहीं बने, उनका भी दिल जानता है, उनको भी पता है। और वो तो आपकी ओपनिंग लाइन ही उनकी होती है कि मैं भाजपा की तरफ से नहीं बोलता, और भाजपा में कहते मेरे लायक पद नहीं है। तो भैया फिर आप दूसरों के लिए कह रहे हो कि बराबर का पद देना पड़ेगा। भैया जो कांग्रेस के अंदर होगा वो हम अपने आप निपट लेंगे, किसको क्या टिकट देनी है, किसको क्या करना है, ये गलत फहमी फैलाने की कोशिश ना करें। तो नगर निगम हाउस में जो कुछ हुआ वो भाजपा की गुटबंदी का एक तरह से वो सूचकांक है या सूचक है? भाजपा की गुटबंदी तो आपको पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर देखने को मिली। मैं एक चैनल में देख रहा था कि कैसे अरुण सूद जी ने अलग बात की, टंडन साहब ने अलग बात की, जितेंद्र मल्होत्रा जी ने अलग बात की। वो तो अलग अलग बीन, 6-7 लोग हैं, अलग अलग अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं। यहाँ तो तिवारी साहब और मैं एक साथ इकट्ठे आपको हर प्रोग्राम में नजर आते हैं, एक आवाज में बात करते हैं। मेरे लिए वो अपनी चेयरमैन की पद छोड़ देते हैं। मैंने उनसे, और आज मैं आपके अगर खुलासा कर रहा हूँ चैनल में आपके पहली बार, मैंने जिस समय मुझे चेयरमैन बनाया गया, मैंने पहले चिट्ठी तिवारी साहब को भेजी और मैंने कहा कि आपका इसके अंदर सम्मान नहीं हुआ है, ठीक है आपकी बात को माना प्रशासन ने, पर आपको उचित सम्मान नहीं दिया, मैं अभी रिजाइन कर देता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना। मैंने कहा हम दोनों एडवाइजरी काउंसिल से रिजाइन कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये काम नहीं करना। कुछ ना कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं। गवर्नर साहब बहुत सियाने आदमी हैं, बड़े दूरदर्शी हैं,
हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत मधुर है उनके साथ, तिवारी साहब के भी और मेरे भी। राजनीतिक व्यक्तिगत संबंध से नहीं पर होगा। नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे, क्योंकि दबाव भी होता है थोड़ा, वो कोशिश करते होंगे कि यार कांग्रेस को नीचा दिखाया जाए, एमपी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, पर वो गलतफहमी में जी रहे हैं। ये छोटी छोटी कमेटियों से तिवारी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। तिवारी साहब देश की इतनी बड़ी बड़ी कमेटियों के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के इतने बड़े कमेटियों के मेंबर हैं, सेंटर के मंत्री रह लिए, 3 बार एमपी रह लिए, इस कमेटियों से क्या फर्क पड़ता है। इस करके जो लोग ये सोच रहे हैं, हमने सिर्फ प्रशासक साहब का मान रखा, क्योंकि अगर उसके बाद मैं रिएक्ट करता, उसका मैसेज एक गलत जाता कि यार देखो कांग्रेस पहले कुछ कहती है फिर कुछ कहती है। मकसद सिर्फ ये है, हमने उस बात को भूल के हम आगे चल पड़े। हम छोटी छोटी बातों का मुद्दा नहीं बनाते। हमारा मकसद चंडीगढ़ के मुद्दे का हल कराना है, जो चंडीगढ़ की समस्याएं हल कराना है। अगर मैं एडवाइजरी काउंसिल में जाऊंगा तो चंडीगढ़ के मुद्दों को उठाऊंगा। अगर मुझे किसी चीज़ कमेटी में लिया गया तो मैं कोशिश करूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर, अब मैं सुन रहा था चावला साहब कह रहे थे लक्की जी कौन से एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट क्या होता है? मैं 40 देश घूम चुका हूँ और कई देश तो 3-3, 4-4 बार देख चुका हूँ। और टूरिज्म में क्या एक्सपर्टाइज होता है? जहाँ पर हेरिटेज प्रिजर्वेशन की बात है, मैं एक पढ़ा लिखा वकील हूँ, प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मुझे समझ है लॉ की, तो और उसके लिए क्या एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बात की, मैं अपने समय में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कल्चरल अफेयर्स में कितनी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो ठीक है, हर बंदा अपनी बात करता है, हर बात अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। मेरे कहने का मकसद है कि शहर के अंदर एक ही नैरेटिव बनाया जाता है, लक्की की मनीष तिवारी से बिगड़ जाए, मनीष तिवारी की लक्की से बिगड़ जाए, चंद्रमुखी के लक्की से 36 का आंकड़ा वाली। तो यह सपने देखने बंद कर दो। तिवारी साहब और मेरी बिगड़ने वाली नहीं है, हमारे भाइयों जैसे संबंध है, आपस में बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है। चंद्रमुखी जी भी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम सब मिलके जितने भी कांग्रेस की लीडरशिप इस समय है, एक भी व्यक्ति जो है खिलाफ कांग्रेस के नहीं है, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। भाजपा को चाहिए कि अपनी चिंता करे, अपनी पार्टी के बारे में सोचे कि उनका क्या होगा। जो हालात बने हुए हैं ना शहर के, जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, कचरे के कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, नौकरी से लोगों को निकाला जा रहा है, पानी के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, प्राइवेट कंपनी को ले आए, उसके अलावा जो है प्रॉपर्टी टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया, कलेक्ट रेट बढ़ा दिया। आप क्या समझ रहे हैं कि नगर निगम में लोग आपको वोट डालेंगे? तो आपको सबक सिखाएंगे? तो आपके एमपी साहब को इस पर प्रखर होकर नहीं बोलना चाहिए? एमपी साहब ने क्या नहीं बोला? जहां पार्लियामेंट के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक चीज उन्होंने भाजपा को आईना दिखा दिया, चंडीगढ़ के लोगों को बता दिया कि भाजपा की जो सिर्फ शगुफे थे। आज ये कहते हैं जी, चावला साहब को भी मैं सुनता हूँ कि फिर कहते हैं जी वो सवाल उठा दिया उन्होंने, उसके बाद तो रास्ता बंद कर दिया। वो 10 साल तो रास्ता खुला था, आपके एमपी थे, तब कौन सी आपने तीर चला लिए यहाँ पे? तब कौन से एमपी थे 15 साल? नहीं, मैं बात आज भाजपा की हो रही है। आज 10 साल पुराना किसका राज था? ऐसे तो आप बोलो, फिर आप वही बात आ जाएगी कि नेहरू ने क्यों नहीं किया। आज बात नेहरू जी की बात होती है, वो करते हैं नेहरू जी की, क्योंकि नेहरू जी आज भी उनको कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। उनकी किए हुए काम, उनकी बनाई हुई पॉलिसीज आज भी उनको कहीं ना कहीं चुटती है, इस करके नेहरू का जिक्र करते हैं। पर आज पिछले 10 साल के टेन्योर की बात क्यों नहीं करते? तब तो तुम्हारी सरकार भी थी, तुम्हारा एमपी था, तो तब क्यों नहीं काम करा लिया? तब तो प्रश्न भी नहीं पूछे। और अब रही बात, ये बात करते हैं कि प्रश्न बोल के जी इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। तो ये तुम्हारी नियत ही नहीं है काम करने की। रास्ता बंद नहीं कर दिया, हम तो तुम्हें एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों के आगे बता रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि काम करो और आप करना नहीं चाह रहे हो, और आप रास्ते में रोड़े अटका रहे हो। तो चंडीगढ़ की जनता देख रही है। मैं ललकार रहे हैं भाजपा को मैं भाजपा को ललकार रही ना, भाजपा को सच्चाई दिखा रहा हूँ, चंडीगढ़ के लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि आज आपकी सभी मुसीबतों की जड़ सिर्फ भाजपा है। भाजपा इस बात का लोगों से बदला ले रही है कि आपने कांग्रेस को क्यों वोट डाली, आपने एमपी क्यों जिताया। पर जब तुम्हारा भी जिताया तो तब तुमने क्या उखाड़ लिया? तब आपने क्या कर दिया चंडीगढ़ के लोगों के लिए? ऐसा कौन सा काम आपने कर दिया, मुझे बताओ। कौन सा 10 साल में? मनीष तिवारी तो लड़ रहे हैं और आपके सामने आएगा आने वाले समय के अंदर। वो कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इज अ फाइटर। और मैं आपको बता दूं कि वो चंडीगढ़ के अंदर काम करने को, विकास करने को प्रतिबद्ध है। हम आज आवाज उठा रहे हैं, कल हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, हम मजबूर करेंगे प्रशासन को काम करने के लिए लोगों का, हम मजबूर करेंगे केंद्र की सरकार को कि चंडीगढ़ का
लोगों का काम करो, नहीं करेंगे तो फिर चंडीगढ़ की जनता आने वाला नगर निगम चुनाव है दिसंबर के अंदर, उसके अंदर और सजा दे देगी। पहले सजा पार्लियामेंट में दी, फिर नगर निगम में दे देगी। लोगों के काम रोक कर अगर ये सोच रहे हैं लोगों को डरा लेंगे या लोगों को जो बहका लेंगे या लोगों को एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर देंगे, इससे कुछ नहीं होना। अच्छा लक्की जी, अब चंद्रमुखी शर्मा को पार्टी में आप लाने की तैयारी में हैं करीब करीब, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कौन कौन से पार्षद और कौन कौन से लीडर कांग्रेस पार्टी में या घर वापसी करवाने की कोशिश होगी? देखिए, मैंने हाईकमान से बात की है चंद्रमुखी जी के लिए, हम सत्सम्मान उनकी चंडीगढ़ के अंदर ज्वाइनिंग कराएंगे। उन्होंने खड़गे साहब से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया है और उनसे बात कर आए हैं। हम यहाँ पर मैं और तिवारी साहब चंद्रमुखी जी का पूरा सम्मान कराएंगे और पूरा उनको, क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिकली आपने विजयपाल जी का भी बयान देखा कि वो तो कांग्रेस में ही थे, चंद्रमुखी तो आम आदमी पार्टी में एक्टिव भी नहीं थे, और हम उनको यहाँ पे सत्सम्मान इज्जत के साथ जो है और जो पार्षद हैं उनको आम आदमी पार्टी। देखिए, अब ये तो भविष्य के गर्भ में आने वाले दिनों में क्या राजनीति है उसके बारे में मैं आज कुछ नहीं कह सकता, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। चर्चा हुई है कि नहीं कि और भी लोग आने वाले हैं? देखिए, चर्चा तो बहुत लोग हुई है। अभी कृपानंद इतने बड़े भाजपा के लीडर थे, भाजपा में सारी उम्र उन्होंने निकाली, भाजपा तो छोड़ दिया था, छोड़ दी थी, तो इंडिपेंडेंट भी 3200 वोट 2800 वोट लेके गए थे और 200 वोट से जो कैंडिडेट जीता था। और उसके अलावा बहुत से बड़े लोग भाजपा के, बहुत सी पार्टियों के, मेरे से नाम मत ले भाई, सब मिल रहे हैं, क्योंकि सबको कांग्रेस के अंदर अपना भविष्य लग रहा है। सबको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के अंदर काम कर रही है। सबको लग रहा है कि मनीष तिवारी और एचएस लक्की, कांग्रेस पार्टी सब मिलकर चंडीगढ़ के जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं, और लोग भी यही चाहते हैं कि जो मुद्दे उठाएं उसके साथ जुड़े। इसलिए मैं भाजपा को ये ताकीद देना चाहता हूँ कि ये जो रोड़े अटकाना आप छोड़ दीजिए, इसका खमियाजा आपको 2026 दिसंबर के अंदर मिलेगा। मैं आज की बात नहीं करता, पर एक बात आपके चैनल पे आज कर रहा हूँ, जिस तरह से शहर का माहौल है, जिस तरह से सब मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरह से राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, अगर यही हालात रहे तो 2026 के अंदर कांग्रेस का मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता दिसंबर के चुनाव। यानी 2026 का जो मेयर होगा वो कांग्रेस दिसंबर का होगा या आम आदमी पार्टी गठबंधन का भी होगा? हाँ, देखते हैं। आम आदमी गठबंधन की मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बड़ा ओपन हूँ आम आदमी गठबंधन के साथ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है आम आदमी के पार्टी। उन्होंने हमारा साथ दिया है, हम उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं। मनीष जी के भी बहुत अच्छे। फिर आखिर में फैसला, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, फैसला हाईकमान ने लेना है। मैं इसलिए कहा कि क्योंकि 6 पार्षद या 7 पार्षद हैं आपके, तो जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं या भाजपा के साथ भाजपा के लिए मैं 2027 26 दिसंबर, आप 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जो मेयर का चुनाव हमारा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं 26 दिसंबर की बात, यानी नया जो नई टर्म में जब चुन के आएंगे उसके अंदर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि सबसे ज्यादा पार्षद कांग्रेस के जीतेंगे और कांग्रेस स्थिति में होगी लोगों के आशीर्वाद के साथ कि अपना मेयर। तो 2025 का जो अब मेयर बनेगा दिसंबर में, वो कांग्रेस से होगा, आम आदमी पार्टी से होगा या भाजपा से? ये आपको उस समय पता चलेगा। तो एचएस लक्की जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कई बातें कही, जो और भी बातें थी वो भविष्य के गर्व में बहुत ही भड़ाके से और पटाखे के साथ हमें लगता है कि आप निकालेंगे इसको। धन्यवाद आपको मधुकर जी, सदैव अच्छे और जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।